अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज मॉर्निंग रूटीन। तो आपको पता है मेरी मॉर्निंग लेट होती है, मतलब कि 11-12 बजे होती है। तो बस मैं उठी थी और आज आटा नहीं गूंदा हुआ। तो जब आटा नहीं गूंदा हुआ होता तब मुझे नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे ऐसा दिल करता है कि बस कुछ भी खा के गुजारा कर लूँ, बट आटा ना गूंदूँ। मुझे सुबह सुबह, मतलब मेरी तो सुबह ही हुई, आप लोगों की 11-12 बजे दोपहर हो जाती होगी, बट मुझे ये सुबह सुबह में आटा गूंदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी ख़त्म होगा मैं रात में ही गूंद लूँगी, पर ऐसा नहीं होता है। मुझे रात में भी हिम्मत नहीं होती है। असल में जो चीज़ करना आटा गूंदना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसको क्या कहूँ मैं, इसको बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है। तो यहाँ मैं बस इसको बहुत ज़्यादा गूंद रही हूँ क्योंकि इसको अच्छे तरीके से गूंद के रखना पड़ता है, तब जाके ये अच्छा होता है। बट मेरे पास टाइम ही नहीं होता मैं इसमें रखूँ। मैं डायरेक्ट रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी बच्ची, इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको नज़र आता है ना काम पड़ा है, तो ये खुद ब खुद अपने से ही शुरू हो जाती है कोशिश करके काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तेल की बोतल तेल के उसके अंदर डाल के रखी थी ताकि वो जितना भी तेल हो ना एंड का वो उसके अंदर चला जाए, तेल की बकेट के अंदर। तो इसने देखा कि सारा तेल जा चुका है, अभी एक भी बूंद नहीं बची है। तो उसने उठा के उसका कैप लगा दिया और तेल की जो बकेट है उसको भी बंद कर दिया, उसको भी ढक्कन लगा दिया। अब यहाँ पर ये सारी शॉपें जमा करी क्योंकि आज मैंने फाइनली मेरा राशन आज ख़त्म हुआ और आज मैंने अपना राशन भरा। तो बस सुबह सुबह में ये सारे काम किए और फिर बच्चों को लगी हुई थी भूख क्योंकि बच्चे उठ गए थे। इनको मैं जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ, बट सोते तो मेरे बाद ही हैं। तो मोबाइल देके फिर मैं सो जाती हूँ, फिर ये भी खुद ब खुद सो जाते हैं क्योंकि पूरा दिन इनको मोबाइल नहीं देती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम मोबाइल लूँ, पर रात में ना खुद सोते ना मुझे सोने देते हैं। तो फिर मजबूरन मुझे रात में किसी एक के हाथ में मोबाइल देना पड़ता है ताकि वो दूसरी को भी दिखाए और फिर दोनों देखते देखते सो जाएं। और यहाँ देखें, ये फ्रिज सारा दिन अलमारी बन के खुला हुआ ही होता है, सारा दिन फ्रिज के पास खड़ी हुई होती है। अच्छा, कल रात मैंने निहारी बनाई थी, पर ये लोग बाहर से खा कर आए थे। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे गए हुए थे बाहर, तो वहाँ से खा कर आए थे, झूले पे गए हुए थे और मैं घर में थी। तो मैंने बना के रखी थी और इन लोगों को भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा आज निहारी चला लूँगी रात को और सुबह में भी थोड़ी सी खा लेती क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, मैंने इसके अंदर तेल का विगार अभी तक डाला नहीं था। मैंने कहा जब रात में रोटियां बनाऊंगी ना इसके साथ इसमें विगार शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया और मैंने ऐसे ही तवीला उठा के रख दिया था क्योंकि बहुत सारी थी, थोड़ी सी नहीं थी कि मैं उसे छोटे मोटे कटोरे में निकालूँ और फिर वापस रात में इसको बड़े में निकालूँ। तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया। फ्रिज में बहुत जगह थी, मैंने कहा तो क्या, बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे मुझे। तो हाँ, रात को खाना नहीं खाया इन्होंने, तो 2 प्लेट थी जो मुझे बस बर्तन 2 ही प्लेट्स धोनी पड़ी अपनी। तो यहाँ पर देखें, अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे बच्चों के लिए। और बच्चों को लगी हुई थी भूख, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको भूख लगी हुई थी। रात को उन लोगों ने खाना खाया था कि नहीं खाया था, बस बोल दिया था कि हमें भूख नहीं है, नहीं खाना है दोनों ने, क्योंकि दोनों को मैं ज़बरदस्ती जब तक ना खिलाऊँ वो नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर अब इनको सुबह में भूख लगी थी और भूख के बाद भी क्या खा लेती हैं। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर आटे को तेल लगा के सही से इसको और गूंदा और फिर उसके मैंने पराठे बना लिए। जाहिर सी बात है, पराठे और रोटी बनाऊँगी, आटे का घर तो नहीं बनाऊँगी मैं। तो यहाँ मैं बस अभी सिर्फ मरहा को मैं छोड़ के आई हूँ और अब मुझे लेने के लिए जाना है। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग बहुत लेट जाएगा, तो इसलिए मैं एडिटिंग अभी कर रही हूँ बैठ के। और तो यहाँ अब ये रोटी बनेंगी। तो रोटी बनाते बनाते मैं मिरहा वालों से बोलने वाली थी। मैं मिरहा से और रुमेज़ा से बातें कर रही होती हूँ। असल में जो रात में मैं इनको पढ़ाती हूँ ना, सोने की दुआ या कुछ भी पार्ट्स ऑफ बॉडी या कलर्स वगैरह कुछ भी मैं इनको रात को सिखाती हूँ ना, कुछ भी न्यू। तो फिर वो सुबह में मैं इनसे पूछती हूँ कि ये क्या था, वो क्या था। तो फिर ये करते करते मेरा भी टाइम पास होता है, मतलब मुझे भी काम मेरा जल्दी जल्दी हो रहा होता है। कोई मेरे से बात करता है, मेरा काम जल्दी जल्दी होता है। और अगर मैं अकेली कर रही हूँ तो मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ बाद में। तो मेरा किचन में ही गेट पकड़ के बैठी हुई होती हैं, तो फिर मैं इनसे बात कर रही होती हूँ। मैं इनसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट एंड whatever। तो वो मुझे बता रही होती दिस इज़ दैट एंड दिस इज़ दैट। तो
तो ऐसे करके हम लोगों का तीनों का पूरा दिन टाइम पास होता है। मतलब हम दोनों तीनों एक साथ टाइम अपने गुजारते हैं। गुजारना क्या होता है, मोबाइल पे काम इसी में ही ज़्यादातर वक्त गुजरता है बच्चों का और मेरा। मैं मोबाइल छोड़ती हूँ तो बच्चे मोबाइल ले लेते हैं, फिर बीच में नमाज़ वगैरह ये भी चल रही होती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा मेरी रोटी, आप लोगों ने पिछले मेरे व्लॉग्स में देखा होगा मेरी रोटी बहुत बड़ी होती है। आज छोटी बनी क्योंकि असल में आटा मुझसे बहुत सॉफ्ट हो गया था, बहुत से बुरा सॉफ्ट हो गया था, तो रोटी बढ़ नहीं रही थी। मैंने कहा बस इतनी ही ठीक है, तो मैंने इस वजह से नॉर्मली बनाई थी, बड़ी नहीं बनाई, वरना मेरी तवे तक होती है। पूरा तवा मेरा, आप लोगों को पता है कि पूरे तवे जितनी मेरा पराठा और रोटी मेरी इतनी बड़ी होती है, क्योंकि मेरी अम्मी की बड़ी होती है तो मेरी बड़ी होती है, हालांकि मेरी सास की छोटी सी होती है। तो अच्छा, मेरे को कभी मैं कहती हूँ ना आप के लिए 2 पराठे बनाओ या 2 रोटी बनाओ, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा 1 पराठा ही 2 रोटियों के बराबर, तो मुझे 1 ही दे दो। तो मैं कहती हूँ क्या हो गया, मोटा तो पतला पतला होता है, तो बड़ा हो छोटा हो खा लेना 2, तो फिर वो 1 ही खा पाते हैं। मतलब उनको बड़ा लगता है, मुझे तो नॉर्मल लगता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मुझे नॉर्मल लगता है तो मैं कितना खाती हूँ। मुझे सिर्फ नाश्ता पसंद ही नहीं है करना। इवन इतनी मैं नाश्ते से बेजार होती हूँ, ना चाय ना कुछ भी नहीं। बेचारे बच्चों को भी मेरे साथ सज़ा मिली हुई होती है। अच्छा, कुछ भी ना हो ना, चांस में कुछ भी नहीं है, सालन कोई भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर मैं बनाना भी होता है ना, तो बनाना वो भी कट करके दूध में और चीनी डाल के हमें हमारे अब्बू बना कर देते थे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी कर लेती थी। तो बनाना भी नहीं है, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि वो होता है ना चाय और पराठा भिगो के हम लोग खा लेते हैं। मतलब इससे गुजारा, अंडे वंडे पड़े हुए होते हैं तो भी दिल नहीं करता नहीं नाश्ता नहीं। तो फिर क्या होता है, पूरा दिन हम लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं। फिर डायरेक्ट मतलब 11-12 बजे नाश्ता हो जाता है, फिर डायरेक्ट हम लोग खाते हैं 8 से 9 बजे के दरमियान हम लोग खाना डिनर कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब ये निहारी में वो बिगाड़ बाकी मैंने आप लोगों को बताया था, तो बस वो मैं रात में डालूँगी। थोड़ा सा मैं अपने खाने के लिए निकालूँ क्योंकि मुझे निहारी बड़ी पसंद है। वेल, तो यहाँ पर देखें चूल्हे वूल्हे कितने गंदे हो रहे हैं। हालांकि रात को थोड़ा बहुत करके सोई थी मैं। अब मैं इसको, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ मदरसा। और मेरे साथ जो हमारी है ना पाँव दर्द वाली अम्मा भी चल रही है, छोटी वाली मेरी, उससे बड़े पाँव में दर्द होता है मेरी तरह, तो भी मेरे साथ चली। वो चल पाती है नहीं है, वो भी चल रही है। और देखिए मैं अब भाया पहन के जाती हूँ छोड़ने, अब भाया। अच्छा, लोग बहुत शॉक्ड होते हैं जब मैं बुर्का पहनती हूँ, तो पता नहीं क्यों मैं नहीं पहन सकती हूँ। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे पर हिजाब फ़र्ज नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस तरह से शॉक्ड हो जाते हैं ना, वो हंस रहे होते हैं। तो भाई मेरी मर्ज़ी, कभी चादर पहनो कभी अबाया पहनो। अच्छा, मैं अकेले वैसे जाती हूँ तो मैं बुर्का ही रेफ़र करती हूँ, और बुर्के में मैं वैसे कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चादर ऐसा लगता है मैं पूरी ढकी हुई हूँ, बुर्के में ऐसा लगता है कपड़े पहने और छोटा सा दुपट्टा ओढ़ लिया है मैंने, मुझे इसलिए अजीब लगता है। तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है हिजाब करने की। अच्छा, बुर्का हो तो फिर आप, अगर आपका साइज़ स्मॉल है तो आप एक्स्ट्रा लार्ज लें ताकि वो खुला डुल्ला हो, तो वो कहलाएगा कि वाकई आप लोगों ने बुर्का पहना। अब कमर से फिट वाला बुर्का तो यार अजीब लगता है, तो मेरा ये वाला फिट है तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है ना। अब मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ, बहुत दूर मदरसा है, बहुत दूर है यार। मतलब मेरी अच्छी खासी वॉक हो जाती है, छोड़ के घर वापस आना, फिर वापस लेने के लिए 1 घंटे के बाद जाना। 1 घंटा तो चुटकी बजा के गुजर जाता है। तो मैं छोटी वाली को क्या करती हूँ, मोबाइल दे के जाती हूँ वो घर बंद करके। अभी मोबाइल साथ ले गई थी ना व्लॉगिंग के लिए, मैंने कहा कुछ है ही नहीं तो थोड़ा बहुत ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, तो इसलिए मैं मोबाइल को अपने साथ लेके गई थी। मौसम ऐसा बना हुआ है कि मुझे डर लगता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, मैं मेरा को लेकर आ जाऊँ फिर बोले बारिश हो जाए। मुझे बड़ा डर लगता है, बारिश में कैसे लेने जाऊँ। वैसे मैं आपको पता है गिरती पड़ती रहती हूँ, कभी कहाँ गिरी मेरी। मैं हकीकत बताती हूँ आपको कि मैं बहुत गिरती हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, मैं भी गिरती हूँ, मेरे बच्चे भी ऐसे, उनको भी कुछ दिखता नहीं है, रास्ते में कोई भी चीज़ पड़ी और वो गिर जाते हैं। तो बस एम्बैरस हो जाते हैं हम लोग कि मतलब गिर गए। अब तो आदत हो गई, अब तो एम्बैरसमेंट भी नहीं होती है। अब तो मज़ा आता है कि अपने खुद ही गिर के हम खुद ही हंस रहे होते हैं कि मतलब किसी और क्यों, कोई और हमारे पे क्यों हंसे, हम भी उनके साथ हंसने में शामिल हो जाते हैं। तो बस अब घर में आ गई थी उसको छोड़ के, और मैं जल्दी से सफाई करी थी, और मैं सफाई छोड़ के मैंने कहा चल एडिटिंग करके ये व्लॉग डालूं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं तो बोल दिया मैंने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो 9 लोगों ने किया है, और देख तो 30-35 ऐसे लोग देख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, आपकी जेब में से पैसे नहीं जा रहे।
तो बस सब जल्दी जल्दी फटाफट घर का काम करूँगी और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।